को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर छायावादी युग की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। पीछे हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम छायावाद तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूरे कर चुके हैं। बुक का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, प्रभात प्रकाशन की है। समिता कुकरेती और हेमंत कुकरेती की बुक है ये। आइए उत्तर छायावाद की बात करते हैं। ये थोड़ा सा जो पेज है वो अच्छे से स्कैन नहीं हुआ है। उत्तर छायावाद काव्य में व्यक्तिक प्रगति की धारा और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा समानांतर प्रवाहित हुई हैं। दिनकर, बच्चन, नवीन, नरेंद्र शर्मा, सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, आरसी प्रसाद सिंह, उदय शंकर भट्ट इस दौर के कवि हैं। इस व्यक्तिक प्रगति काव्यधारा का दूसरा नाम क्या है? तो सही आंसर होगा प्रेम और मस्ती का काव्य। प्रेम और मस्ती का काव्य। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ कि उथल पुथल मच जाए, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो सभी जानते हैं ये बालकृष्ण नवीन की पंक्तियां हैं। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। परशुराम की प्रतिज्ञा, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, हारे का नाम, हरि, संस्कृति के 4 अध्याय आपने पहचान ही लिया होगा कौन है ये? दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 में हुआ था। मैं छपना जानत तो क्या मुझे साधु समझता। ये है पंक्तियाँ बतानी हैं हमने किसकी हैं। एक बार मैं आपको इसका ढंग से बताती हूँ। मैं छिपना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। तो यह मुख्य पंक्तियाँ आपने बतानी हैं किसकी हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही आंसर आपका होगा, सही आंसर होगा बच्चन, हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निशा, निमंत्रण, एकांत, आकुल, यह कृतियाँ किसकी हैं? तो ये भी हरिवंश राय बच्चन जी की हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता मन हैं। मधुशाला के रचयिता कौन हैं? तो फिर इनका आंसर यही आएगा, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन हैं। इनकी 3 मुख्य रचनाएं हैं, तो हम उसको याद कर सकते हैं सबक नाम से। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। मधुशाला सबसे पहले आएगी, मधुबाला उसके बाद, और मधुकलश, कलश से ले लिया है, मधुशाला से सह लिया है, मधुबाला से बह लिया है और ले लिया है कलश से। तो ये इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, सीरीज वाइज हैं ये। रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ आपने बताना है। तो उर्वशी, और उर्वशी पर डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो उर्वशी आप चैनल पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। कैदी और कोकिला किसकी रचना है? बहुत ही ज़्यादा फेमस है कैदी और कोकिला। यह रचना अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी की हैं। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि किसको कहा जाता है? सही आंसर है हरिवंश राय बच्चन। कुरुक्षेत्र के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। हल्दी घाटी के रचयिता, अगले प्रश्न की तरफ, हल्दी घाटी के रचयिता श्याम नारायण पांडे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है श्याम नारायण पांडे। गीतकार के रूप में कौन कवि प्रसिद्ध हैं? गीतकार के रूप में कौन कवि प्रसिद्ध हैं, ये आपने बताना है। तो सही आंसर होगा जानकी वल्लभ शास्त्री। जानकी वल्लभ शास्त्री। हालावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो फिर यही आंसर होगा हमारा हरिवंश राय बच्चन। हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है? हिंदी का बायरन किस कवि को कहा जाता है? तो वही आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर छायावाद युग में देश राग की कविता
किसने लिखी हैं, यानी देशभक्ति की भी आ सकता है। तो सही आंसर क्या होगा, सभी को पता है, माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला उन्होंने ही लिखी हैं। उर्वशी किस प्रकार का काव्य है, तो उर्वशी चंपू काव्य है। पहले वाले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ प्रबंध काव्य क्या होता है, गीति काव्य क्या होता है, मुक्तक क्या है और चंपू क्या है, गद्य और पद्य में रचित रचना को क्या बोलते हैं, चंपू काव्य। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस रचना पर दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। जैसा कि आप जानते हैं हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और किस पर इन्हें मिला, कब मिला, ये आपने बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। और इसका बता देती हूँ मैं, उर्वशी पे उन्हें मिला है, कब मिला है ये आपने बताना है। निम्न पंक्तियों में से हमने गलत युग्म को चुनना है। नहुस, कुणाल, गीत, अजीत और जय भारत। मैथिली शरण गुप्त। माता समर्पण युग चरण माखनलाल चतुर्वेदी। ऐपलक क्वाइस विनोद वास्तवन हम विस्पई जन्म के बालकृष्ण नवीन। कला और बूढ़ा चांद लोकायतन। तो ऊपर वाले जो तीन हैं वो तीनों के तीनों युग्म सही हैं। कला और बूढ़ा चांद और लोकायतन पंत जी की हैं, निराला की ना हो के पंत जी की है। तो सही आंसर हमारा डी होगा। अगले युग्म देखना है कि कौन सा युग्म गलत है, वही चीज़ हमने ध्यान रखनी है। यानी 3 प्रश्न हमारे एक साथ तैयार हो रही हैं, वो सारी रचनाएं जो हैं तीनों के तीनों कॉलम सही होंगे और एक ही गलत होगा। तो हमने गलत कॉलम को बताना है, तो इसका सही आंसर होगा, अगर आपको आता है तो कमेंट कर सकते हैं, हल्दी घाटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था श्याम नारायण पांडे जी की है हल्दी घाटी और जौहर, और बाकी के 3 जो हैं सही हैं। रूप अरूप, सिप्रा, मेघ गीत, अवंतिका ये जानकी वल्लभ शास्त्री के हैं। काल दहन, तृप्त ग्रह के कई और दानवीर कर्ण यह केदारनाथ मिश्र जी के हैं। वासदत्ता, भैरवी, कुणाल, चित्र युगधारा सोहनलाल द्विवेदी जी की हैं। अगले नकुल, नौखली, जय हिंद, आत्मोत्सर्ग, उन्मुक्त, गोपिका इत्यादि उत्तर छायावादी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य किस कवि की हैं ये आपने बताने हैं। तो सही आंसर इसका होगा सिया राम शरण गुप्त। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए। धन्यवाद।